अभी लास्ट टाइम जब मैंने ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाली वीडियो अपलोड करी थी तो इसमें मैंने मेनली 22 से लेकर 28 साल की ऑडियंस को ही टारगेट किया था, क्योंकि ये वही समय होता है जब आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है, और वो है करियर। जब भी आप 12th या फिर ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं तो आपको अपना करियर बनाने के लिए दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इनमें से पहला है जॉब और दूसरा है बिजनेस, और यही दोनों ऑप्शंस आपका आने वाला पूरा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर आकर भी और पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं ताकि आगे चलकर उन्हें एक बड़ी डिग्री मिले, जिसके थ्रू वो एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब हासिल कर सकें। बट वो लोग जो कि यहीं से ही अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए इन ऑप्शंस को डिसाइड करना एक बड़ा टास्क हो जाता है, जिसमें से 90% लोग जॉब को ही प्रेफर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहने वाला कि आपको एक बिजनेस करना चाहिए या फिर एक जॉब आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आज जो भी बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक एक बात फैक्ट पर होगी। उसके बाद आप ये खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ज्यादा सूट करेगा। सो लेट्स बिगिन। आज से कई सालों पहले जब चीजें इतनी डेवलप नहीं हुई थीं, तो ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी को अपने लिए हजारों एम्प्लॉइज चाहिए होते थे। मतलब मान लीजिए अगर कोई शूज की कंपनी है तो शूज बनाने की हर एक एक्टिविटी के लिए उन्हें वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी। कोई शूज का साइज कट करता था, कोई उसे स्टिच करता था, कोई लेस लगाता था, कोई पॉलिश करता था, तो कोई उसे पैक करता था, एंड सो ऑन। फिर धीरे धीरे रेवोल्यूशन में चेंज आने लगा और मैक्सिमम एम्प्लॉइज को मशीन्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। आज के टाइम में ज्यादातर बड़ी कंपनियां एम्प्लॉइज को इसलिए हायर करती हैं ताकि वो चल रही मशीन्स को सिर्फ मैनेज कर सकें। अब हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ऐसा भी टाइम देखने को मिल जाए कि उन बची कूची एम्प्लॉइज की जगह भी मशीन्स ले लें। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी हम फैमिली, नेबर्स या फिर रिलेटिव्स से अब तक सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं, बेटा अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल करो ताकि तुमको कभी किसी चीज की टेंशन ना हो। अब उनके हिसाब से ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आज भी वो उस टाइम को इमेजिन करते हैं जब कोई भी इंसान पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाकर एक अच्छी खासी जॉब पाकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता था। बट उस वक्त न तो नौकरियों की कमी थी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज न ही इंटरनेट था। अब कुछ टाइम में और आज के टाइम में सब कुछ बदल चुका है। टेक्नोलॉजी आज पूरी तरह से ऐसी एडवांस हो चुकी है। आज एक तरफ अगर कोई इंसान सिर्फ 10-15 हजार रुपए पर मंथ कमा रहा है, वही दूसरी तरफ कोई ऐसा भी है जो अपने स्किल्स और टैलेंट के बेस पर हर महीने लाखों कमा रहा है। और ये सब वो पॉसिबल कर पा रहा है अपनी रेवोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पर जॉब के अलावा भी पैसा अर्न करने के हजारों रास्ते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना बेकार है और आपको सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। जॉब करने के भी अपने बहुत से ऐसे फायदे हैं जो कि बिजनेस के दौरान आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले। जैसे अगर आपकी जॉब कहीं पर लग जाती है तो ये कंफर्म है कि हर महीने आपकी सैलरी आ ही जानी है। बट बिजनेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, खासकर तब जब आप एक स्टार्टअप कर रहे हो। यहाँ पर आपका पहला प्रॉफिट आने में 6 महीने से 1 साल तक भी लग सकता है, और उसके बाद भी पूरी श्योरिटी नहीं है कि आप झट से मिलियनेयर बन जाओगे। अगर आपका बिजनेस किसी वजह से फेल हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और जॉब करने का दूसरा फायदा है कि आपके वर्किंग आवर्स भले ही आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हो या फिर 10 to 6 की, यहाँ पर आप एक लिमिटेड टाइम के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जिस टाइम को आप अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। बट एक बिजनेस में आपको 9 to 5 तो क्या 9 to 9 तक भी काम करना पड़ सकता है, जिससे मैक्सिमम टाइम ज्यादातर लोगों को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो जॉब करना कहीं से भी बुरा नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में आकर ये बुरा हो जाता है जब आप अपनी पूरी लाइफ एक जॉब पर ही बिता देते हैं। इसको समझने का एक बेस्ट तरीका ये है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन से हटकर आपको ये इमेजिन करना है कि आप अपनी लाइफ में 10 साल आगे आ चुके हो। तो अगर आपने 10 साल पहले एक जॉब चुनी होती तो आज आपकी लाइफ कुछ ऐसी होती।
आपकी 30,000 की सैलरी बढ़कर 40 से 50,000 रुपए हो जाती, जो कि 10 साल के हिसाब से इन्फ्लेशन से भी कम है, और आज भी आप पूरे हफ्ते संडे का इंतजार कर रहे होते। इसी के साथ जितनी भी आपकी सैलरी होती, उसी हिसाब से आपके एक्सपेंस बढ़ते रहते, खासकर आपकी शादी के बाद, और सालों बीत जाने के बाद आप अपनी रिटायरमेंट का वेट कर रहे होते। अब वहीं अगर 1 साल बाद आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको हो सकता था कि उसके 1 साल बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं होता, और ऐसा भी हो सकता था कि आप उसमें फेल हो जाते, बट इवेंचुअली आपको ये पता होता कि आप क्यों फेल हुए, और अगर आप उस गलती को इम्प्रूव करके दोबारा कोशिश करते तो होपफुली आपको वो बिजनेस जरूर चल पड़ता। जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो होने लगता, आपको उस बिजनेस में एम्प्लॉइज बढ़ाने पड़ते हैं, और देखते ही देखते वो छोटा सा बिजनेस एक बड़ी कंपनी में बदल जाता। अब 8 से 10 सालों के बाद अगर आप यहाँ पर काम नहीं भी कर रहे होंगे, फिर भी आपको यहाँ से इनकम आ रही होगी, और इतनी इनकम आ रही होगी कि आप अपनी तो क्या, अपनी रिश्तेदारों की जरूरत भी पूरी कर सकते हो। बट एक बात समझने वाली यहाँ पर यह भी है कि अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर ले जाना हर किसी के बस में नहीं होता। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप फेलियर से डरते हैं तो भी बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आप में रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी नहीं है तो बिजनेस इज नॉट फॉर यू। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपको उन सभी चीजों को टॉलरेट करना होगा, तब कहीं जाकर आप अपने बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। अगेन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा आपको आपकी जॉब से ही मिलेगा। बट हमेशा ही अगर आप सिर्फ जॉब पर ही डिपेंड रहने की सोच रहे हैं तो इससे आप अपने ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। सो एज पर कंक्लूजन, अब ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आप हमेशा ही किसी कंपनी के एम्प्लॉय बने रहना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी के मालिक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।